ईसा की पहली शताब्दी के करीब चीन के जहाऊ इलाकों में यूचुओं का निवास हुआ करता था। जंगलों में रहने वाले इस कबीले के लोगों ने चीन के राजाओं का जीना हराम कर रखा था। लूटमार, डकैती, खून खराबा और राज्यों को हड़प कर इन लोगों ने चीन में अपनी सत्ता कायम करना शुरू कर दिया। युद्ध के मैदान में ये आतताई बड़े जंगजू योद्धा साबित हुआ करते थे। इसी समय चीन में हान राजवंश का उदय हुआ। हान राजवंश में एक बेहद शक्तिशाली योद्धा किंग नू का शासन हुआ करता था। हान राजवंश ने यूचियों को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। इसके तहत हान वंश के सबसे ताकतवर सम्राट किंग नू ने इन पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए, जिसके बाद इन यूची लोगों ने अराल सागर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अराल सागर से भागते हुए विशाल कबीले के यूचियों ने शकों पर भयानक हमले शुरू कर दिए। यहाँ पर शकों के बसे बसाए नगरों को तहस नहस कर खाक में मिला दिया गया। शकों पर जीत के बाद संपूर्ण इलाके पर यूची जाति के लोगों का कब्जा हो गया। यही ऑक्सस घाटी पर यूची जाति का आपस में टकराव होना शुरू हो गया, जिसके बाद विशालकाय यूचियों ने 5 भागों में बंटकर अपना सारा समुदाय बिखेर दिया। इस विभाजन से एक विशाल कबीले का जन्म हुआ, जिसे पूरी दुनिया ने द ग्रेट कुषाण के नाम से जाना। इस कबीले का सरदार था कुडुल कैडफिसिस। यहीं से कुषाण कबीला नए साम्राज्य की तलाश में निकला और देखते ही देखते इन कुषाणों ने अफगानिस्तान के हिंदकुश के मैदानों में बसे इलाकों में भयानक हमले शुरू कर दिए। इसी हमले के तुरंत बाद ये कबीला काबुल को रौंदते हुए सिंध की तरफ नजरें उठाने लगा। प्रतीत हो रहा था मानो इनको रोकना असंभव है। ईसा के जन्म से 40 साल बाद कुषाण कबीला अपनी ताकतवर सेनाओं और योद्धाओं के दम पर हिंदुकुश, गांधार, पेशावर और तक्षशिला पर कब्जा कर चुका था। दरअसल इस समय तक मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था और कुषाणों को मजबूत टक्कर देने वाला कोई नहीं था। इस कारण कुषाण अफगानों और सिंध को अपने कब्जे में लेने में कामयाब रहे। साल 77 ईस्वी के करीब कुषाण कबीले के सरदार की मृत्यु के बाद वीम कैडफिसिस को नया सरदार चुना गया। वीम ने भगवान शिव की सत्ता को स्वीकार किया और भारत में पहली बार भगवान शिव के सोने वाले सिक्के चलाए गए। वीम कैडफिसिस ने शकों और यूनानों के साम्राज्यों को करारी टक्कर दी और इसके तहत बनारस, नर्मदा, मालवा और उत्तर पश्चिमी भारत के शकों ने कुषाण के सामने घुटने टेक दिए। इन्हीं लड़ाइयों और शासन के संघर्षों के बाद कुषाण साम्राज्य के सबसे ताकतवर महायोद्धा का जन्म हुआ। 78 ईस्वी में जन्मे इस महाबली पराक्रमी योद्धा को दुनिया ने सम्राट कनिष्क के नाम से जाना। आइए इंडियन नाइट के साथ शुरू करते हैं सम्राट कनिष्क के जीवन के अनसुने गौरवशाली इतिहास को। कनिष्क या कनिष्क प्रथम अपने समय के कुशल शासक होने के साथ साथ महान योद्धा भी थे। उन्होंने विश्व के एक बड़े हिस्से पर अपना परचम लहराया था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कनिष्क ने चीन को भी जीत लिया था। भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर उन्हीं का राज था। लगभग पूरे भारत पर कनिष्क ने अपने झंडे गाड़ दिए थे और युद्ध में चीनी सेना को भी धूल चटा दी थी। इतना ही नहीं, कनिष्क ने विभिन्न संस्कृतियों को मिलाया, बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायता की, अपने राज्य को व्यापार और वाणिज्य के मामले में बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन आखिर ये सम्राट कनिष्क थे कौन? क्योंकि अब तक तो आपके मन में भी इस राजा के इतिहास के बारे में और उसके साम्राज्य के बारे में जानने की इच्छा हो रही होगी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर कौन थे सम्राट कनिष्क और क्या था उनका पूरा इतिहास। कुषाण साम्राज्य में कनिष्क ही वो पहला शासक था जिसके समय में कुषाण वंश के साम्राज्य की विस्तारी शुरुआत मानी जाती है। वैसे तो जिस कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे, भारतीय मूल का वंश नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा था जब इन्होंने एशिया पर शासन करते हुए अपने साम्राज्य को चीन और वहां से पश्चिम दिशा की ओर जाने वाले रेशम मार्ग तक फैलाया था। भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना कुजुलाकाट कृषिस नाम के एक शासक ने 15 ईस्वी के दौरान की थी। उसने लगभग 65 ईस्वी तक यहाँ शासन भी किया। कनिष्क का जन्म कब हुआ, इसको लेकर कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही इनके राजपाट संभालने के समय के बारे में कोई सटीक जानकारी अवशेष उपलब्ध है। पर ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी के आसपास राजपद संभाला था।
फिर क्या था, अपनी काबिलियत के दम पर वो एक एक करके अपने दुश्मनों को ढेर कर उनके राज्यों पर कब्जा जमाते चले गए। दोस्तों, किस्से सिर्फ उनकी वीरता के नहीं बल्कि ज्ञान और आध्यात्म को लेकर, उनकी रुचि को लेकर भी हैं। वो एशिया के महान शासकों में गिने जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि काल, गण, नाम, यार, नया, यो, संवत, वध आदि की खोज कनिष्क ने ही की थी। लेकिन सभी इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। अगर भारत पर उनके साम्राज्य की बात करें तो उन्होंने शकों और पल्लवों को हराकर उनके साम्राज्य में आने वाले एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाया था और इस तरह धीरे धीरे उन्होंने मध्य एशिया से होते हुए उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अपना कब्जा जमा लिया, जिसमें बनारस, कौशाम्बी और श्रावस्ती आदि हिस्से भी आते थे। कनिष्क के शासन में किसानों के व्यापार और कारोबार व्यवस्था बहुत ही उम्दा थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि उस समय पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में जितना व्यापार होता था वो उन्हीं राज्यों से होकर किया जाता था जो कुषाण साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ज़्यादातर व्यापारी सिल्क रूट से होकर गुजरते थे, उस पर भी किसानों का ही अधिकार था। इधर भारत के उत्तर में हिंदू कुश पहाड़ियों तक कुषाण साम्राज्य का ही शासन था। वह पामीर के दर्रों तक कुषाण का ही साम्राज्य फैला हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में भारत और चीन के संबंधों में भी वृद्धि हुई और तो और अलग अलग देशों के बीच संस्कृतियों का आदान प्रदान भी कनिष्क के काल से ही तेजी से हुआ। कनिष्क के शासनकाल के समय ही भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार भी तेजी से हो रहा था। उस समय कनिष्क ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को संरक्षण दिया और साथ ही श्रीनगर में एक जगह पर बौद्ध धर्म की संगति का भी आयोजन किया। कहा जाता है कि आज के समय में यह जगह श्रीनगर में हरवान नाम से जानी जाती है, पर कनिष्क के काल में इसे कुंडलवन कहा जाता था। कनिष्क के शासनकाल में ये संगूठी बौद्ध धर्म की चौथी और आखिरी संगीठी थी। कहा तो ये भी जाता है कि संगूठी में बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक पर टिकाएं लिखी गई थी। त्रिपिटक की बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता थी। आज के समय में भी इस बौद्ध किताब को बौद्ध धर्म का विशेष कोश भी कहा जाता है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए आज के समय में पाकिस्तान के पेशावर नामक शहर में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। हालांकि आज के समय में ये जगह तो सुरक्षित नहीं बच पाई, लेकिन चीनी यात्री फाहियान ने अपनी किताब में इस जगह के बारे में जिक्र किया है। वैसे क्या आप जानते हैं भारत आने वाला सबसे पहला चीनी यात्री कौन था? अपना जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कनिष्क के शासनकाल में चलने वाले सिक्कों में ईरानी, यूनानी और कई हिंदू देवी देवताओं जैसे सूर्य और शिव, अग्नि के चित्र मिलते हैं। इसके अलावा इनके सिक्कों में यूनानी देवता हरक्यूलिस के भी चित्र देखने में मिले हैं। कुषाणों ने ही पाकिस्तान के मुल्तान में पहला सूर्य मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि उस समय आज के मुल्तान को काशतपुर कहा जाता था। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि सम्राट कनिष्क ने ही भारत में सबसे पहले भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय की पूजा की शुरुआत की थी और इस बात का सबूत देते हैं कनिष्क के शासन काल में प्रयोग होने वाले सिक्के, जिन पर इनका प्रभाव बखूबी देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद कनिष्क के धर्म के बारे में कोई विशेष जानकारी इतिहासकार नहीं जुटा पाए। हालांकि उसके सिक्के पर कार्तिकेय के अन्य नामों जैसे विशाख, स्कंद आदि भी अंकित पाए गए हैं। ऐतिहासिक अवशेष और दस्तावेजों से पता चलता है कि कनिष्क का साम्राज्य बंगाल तक फैला हुआ था। कनिष्क का साम्राज्य अरब सागर से लेकर सिंध और आज के पाकिस्तान और तजाकिस्तान तक फैला हुआ था। ऐतिहासिक दस्तावेज तो ये भी बताते हैं कि कनिष्क का साम्राज्य पूर्व में पाटलिपुत्र से लेकर गुजरात की नर्मदा नदी, उत्तर में पामेर के पठार, दक्षिण दिशा में कुंकर तक फैला हुआ था। अब आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में उसने भारत के बड़े हिस्सों से लेकर पाकिस्तान और चीन तक अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ा रखी थी। कनिष्क ही भारत के वो पहले सम्राट थे जिन्होंने उत्तर भारत के बाद पश्चिम में चीनी हिस्सों को भी जीत लिया। हालांकि उसका शासनकाल स्थापित नहीं हो पाया। कहा जाता है कि कनिष्क चीन के सम्राट की पुत्री को अपना दिल दे बैठे और उन्होंने चीन के सम्राट की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन चीनी राजा ने कनिष्क का प्रस्ताव
पसंद नहीं आया और जब चीन के राजा ने कनिष्क का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चीन पर हमला कर दिया। चीन की सेना काफ़ी मजबूत थी, लिहाजा इस युद्ध में कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद कनिष्क ने दोबारा चीन पर हमला किया और इस बार वो युद्ध जीत गए। इसके बाद भी वो चीन पर अपना शासन स्थापित करने में असफल रहे। हालांकि इस युद्ध में जीत से उन्हें यारकांद, ताशकंद और भूटान पर जीत जरूर मिली। लगभग 23 सालों तक कुषाण साम्राज्य पर शासन करने के बाद 101 या 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई। कहा जाता है उनकी मृत्यु पुरुषापुरा नाम की एक जगह पर हुई। उनकी मौत कैसे हुई इसके बारे में इतिहासकारों को कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद कुबिशाका ने कुषाण साम्राज्य की कमान को संभाला और जैसे तैसे कर उसे आगे बढ़ाया। दोस्तों, ये था सम्राट कनिष्क का पूरा इतिहास। क्या आपको उनकी शूरवीरता के बारे में पहले से जानकारी थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।